आखिर केदारनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध से विजय होने के बाद पांचों पांडव अपने भाई की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए वे महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन महादेव पांडवों से काफी नाराज थे। इसलिए महादेव अंतर ध्यान होकर जाकर केदारनाथ में बस गए। लेकिन पांडव भी कहाँ पीछा छोड़ने वाले थे, वो भी महादेव का पीछा करते करते केदारनाथ पहुँच गए। इन सभी से बचने के लिए महादेव बैल का रूप धारण कर लिए और जाकर अन्य पशुओं में शामिल हो गए। तब महादेव को ढूंढने के लिए भीम अपना विशाल रूप धारण कर लिए और अपने दोनों पैरों को फैलाकर खड़े हो गए, जिसमें से सभी बैल तो पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन महादेव पैर के नीचे से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने जोर से भीम को टक्कर मारी, लेकिन तभी भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। महादेव ने मुक्त होने के लिए ज्यादा बल का प्रयोग किया, लेकिन तभी उनका अगला हिस्सा बर्फ में धंस गया। पांडवों के कारण उनकी इच्छा से प्रसन्न होकर महादेव ने उनको भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त कर दिया और महादेव तय किए कि अब वे सदा के लिए केदारनाथ में ही रहेंगे। तब से वे केदारनाथ में बैल की पीठनुमा आकृति के रूप में केदारनाथ में वास करते हैं। जय महाकाल। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव का महीना कहा जाता है। इस महीने में लोग पूजा अर्चना और जलाभिषेक करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को क्यों पसंद है? तो एक पौराणिक कथा के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र से जब विष निकला तब समस्त संसार में हाहाकार मच गया। कोई भी देवी देवता विष पीने के लिए तैयार नहीं थे। तब भगवान शिव आए और वो विष को अपने कंठ पर धारण कर लिए। दोस्तों, विष के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वह नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया, जिससे कि विष का असर कम हुआ, जिससे वे काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। तभी से लोग सावन के महीने में भगवान शिव को जलाभिषेक करने लगे। इसीलिए हमारे महादेव को सावन का महीना काफी पसंद है। जो भी भगवान शिव के सच्चे भक्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब हुआ जब महादेव ने सूर्यदेव को मार डाला। एक बार दो असुर माली और सुमाली के साथ सूर्यदेव का भीषण युद्ध हुआ। सूर्यदेव ने उन असुरों को लगभग पराजित किया ही था, लेकिन उन्होंने महादेव से अपनी प्राणों की रक्षा के लिए वचन लिया हुआ था। इसीलिए उन्होंने महादेव को पुकारा और फिर महादेव युद्ध भूमि में आए। महादेव के सामने सूर्यदेव ने माली और सुमाली पर प्रहार किया, जिससे क्रोधित आकर महादेव ने सूर्यदेव का सर धड़ से अलग कर दिया। सूर्यदेव के मरते ही समस्त संसार में अंधेरा छा गया। जब ऋषि कश्यप अपने पुत्र को मरा देखे, तब वे अपने पुत्र सूर्यदेव को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। ऋषि कश्यप क्रोध में आकर महादेव को श्राप देते हुए कहे कि हे महादेव, जिस प्रकार आपने मेरे पुत्र की हत्या की है, ठीक इसी प्रकार भविष्य में आपके हाथों आपके पुत्र की हत्या होगी। अब आपको मेरी पीड़ा का अनुभव होगा। तब महादेव बोले कि मैंने सूर्य का अंत नहीं किया है, बल्कि मैंने उनके अहंकार का अंत किया है। और ऐसा कहकर उन्होंने सूर्यदेव को दोबारा जीवित कर दिया। और महर्षि कश्यप के इसी श्राप के कारण महादेव ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। महादेव के सच्चे भक्त आज कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब